पलटन बाज़ार जामा मस्जिद देहरादून से गाड़ियां रवाना हो चुकी हैं आपदा सामग्री के साथ। लोगों में बड़ा जज्बा नज़र आया और काफ़ी जो देहरादून के नौजवान तबका, बुज़ुर्ग तबके ने, सभी ने बहुत अपनी ज़िम्मेदारी को बाखूबी निभाया। हमारे साथ तनवीर साहब है। तनवीर साहब से सीधी बात करते हैं। एक बहुत बेहतरीन काम हुआ है। जुमे के रोज़ एक ऐलान होता है शहर काजी की तरफ से और मुफ्ती रईस साहब से, और बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ कर ताउन दिया और लगता है कि आपदा में पहला ऐसा एक ऐतिहासिक काम हो रहा है हिंदुस्तान में कि कहीं आपदा आए और इतना बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अफसोस करता हूँ कि पंजाब में इतना जो सिख भाई, जहाँ हर किसी के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले लोग, तो मैं नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि वहाँ की वीडियो देख रहा हूँ, जैसे मैं बच्चों को वहाँ बिलखते हुए देख रहा हूँ और जैसे मैं वहाँ के लोगों को तड़पते हुए देख रहा हूँ। किसी के सर पे छत नहीं है, किसी के पास खाने को नहीं है। करोड़ों भैंसें, लाशें जो भी हैं वहाँ बह रही हैं, कहीं से कहीं जा रही हैं। सबसे पहले तो भाई उनके लिए मैं बहुत अफसोस ज़्यादा हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ मैं उन सब लोगों का कि जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ठीक है, और शुक्रिया अदा करता हूँ मैं सब यहाँ आए हुए भाइयों का जिन्होंने ना रात देखी, ना दिन देखा और ना अपना घर बार देखा। 3 दिन से मैं कंटिन्यू यहाँ देख रहा हूँ। 3 दिन से ये युवा सारे वहीं के लिए, कोई पैकिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ सामान लेकर आ रहा है। ठीक है ना, वहाँ के लिए रात दिन वो मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और शहर गाजी जी ने हमारे लिए तो यही बहुत है कि शहर गाजी जी ने एक अपील की कि भाई वहाँ के लिए हमें मदद करनी चाहिए। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और आज आप देख रहे हैं कि सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके गाड़ियाँ लोड हो चुकी हैं। उसमें हमारे मुफ्ती रईस साहब, ठीक है जी, और शहर गाजी साहब, और मुस्लिम सेवा संगठन के नईम कुरैशी जी और अक्की भाई, काफ़ी मुस्लिम सेवा संगठन के लोग, काफ़ी मुस्लिम समाज के लोग, उसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और पंजाब के लिए रवाना होने की तैयारी में है। और जितने भी लोग हैं उनके अंदर ये जज्बा है कि हम भी पंजाब जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग वहाँ पंजाब जाएं। और अगर पॉसिबल होता, इनको वहाँ जाना होता, तो मैं ये मानता हूँ कि सारे ये पैदल, अगर इनके नौबत आए कि पैदल जाने की, तो ये पंजाब के लिए पैदल भी रवाना हो सकते हैं। कैसा लगता है तनवीर साहब जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं बेबसी की, मायूसी की, कि जब आपदा या कोई प्रलय आता है ख़ास तौर से मानसून में, तो ये सबको तबाह कर देता है। इसमें आलीशान कोठी हो या बंगले या झोपड़ी हो या कच्चे मकान, ये सब एक एतराफ़ में आके खड़े हो जाते हैं। और बेबसी क्या होती है, तकलीफ़ क्या होती है, ज़रूरत क्या होती है, भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है, उन माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी जिनके बच्चे भूखे प्यासों में, मगर मदद के लिए बहुत खड़े हो गए हैं लोग। ये हकीकत है कि सिख समुदाय की जो कौम है वो ख़ुद में एक बहुत दानवीर कौम है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर काम करती हैं, लोगों की बहुत मदद करती हैं, चाहे वो गुरुद्वारे में उनका सेवा हो, खाने की हो, हॉस्पिटल की हो, टेस्ट की हो, स्कूलों की, कॉलेज की हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। कहीं ना कहीं उस काम से खुश हो के कुदरत इतना बड़ा काम ले रही है कि उनकी मदद के लिए आज सैकड़ों हिंदुस्तान के लोग, मुसलमान लोग एक साथ एक प्लेटफार्म पर खड़े हो गए। उन बेबसी को किस तरीके से अंदाज करते हैं? देखिए, उनकी बेबसी देखकर तो हम एक ही बात कहेंगे कि जिस पे बीतती है वही जानता है। ठीक है, अगर उन पे बीत रही है तो महसूस भी वही कर रहे हैं। सिर्फ हम उनका साथ खड़े हो सकते हैं, तन मन धन से, हर तरीके से हम उनके साथ खड़े हैं। जहाँ उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके साथ हर तरीके से खड़े हुए सबसे आगे मिलेंगे। मुस्लिम कौम एक ऐसी कौम है कि वो नाम नहीं, वो खिदमत के लिए जानी जाती है कि जहाँ हमारी उनको ज़रूरत पड़ेगी हम अपने जान माल से उनके साथ 24 घंटे कंधे से कंधा मिला के खड़े होने का काम करें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हकीकत है कि अगर बेबसी में, अगर दुख में, अगर परेशानियों में, अगर मजबूरियों में कोई तिनके का भी सहारा दे देता है तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा है और ये वाकई में वो कुछ हो रहा है कि जो हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। हम भी उन पीड़ितों के लिए, उन आपदाओं में ग्रस्त लोगों के लिए दुआ भी करते हैं और लोगों से जो मदद कर रहे हैं उनके लिए दुआ खैर भी करते हैं कि लोग इसी तरीके से धर्म, जाति, मज़हब को भूलकर एक इंसानियत का साथ दें और दुखों के साथ खड़े हों, क्योंकि सच्ची सेवा ही सबसे बड़ी मानवता है। बने रहें समाचार इंडिया पर हमारे साथ।